ये और ऑर्डर कहाँ से दिया है ये सब? ये राजस्थान बूंदी का ऑर्डर है। अच्छा। और आप अब समझिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूर्ति 3 कलाकार बना चुके थे मेरे से पहले। अच्छा। और वो कस्टमर को पास नहीं करवा पाए थे। इसका देखिए फोटोग्राफ्स वहाँ लिखा हो। आप मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। राजस्थान के 2 कलाकार। आपका स्वागत करता हूँ एनएस टूर में। आज हम ऐसे आदमी से मिलाना चाहेंगे क्योंकि अपने आप में तो पहले फेमस हैं और इनसे हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर एक से एक जो भी तस्वीर आप दीजिएगा या तो कोई बताएगा वो सेम टू सेम कॉपी उतार देता है। हम उनसे बात करना चाहेंगे और उनसे आपको मिलवाना चाहेंगे। आपका नाम क्या है पहले ये बताइए। थैंक यू सर। मैं बिरजू कुमार। अच्छा। और मेरा नाम बिरजू कुमार है। मैं प्रॉपर जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और जमुई डिस्ट्रिक्ट के झाझा प्रखंड जामू खरैया पंचायत से मैं बिलोंग करता हूं प्रॉपर। और मेरी इनिशियली पढ़ाई जो 12th तक की हुई वो जवाहर नवोदय विद्यालय बरहट जमुई से हुई है। आफ्टर 12th 2016 में मेरा एडमिशन BHU में हुआ है, वो फाइन आर्ट के तौर पे। ये आपका जब पढ़ाई जब कर रहे थे तो रुचि कैसे हुआ जो कि इतनी ऐसे फेमस है आर्ट ये मेरे बचपन से इसके प्रति लगाव था। मैं जब क्लास 4-5 में था उस समय से मैं ड्राइंग वगैरह करते थे, कॉपी से कैलेंडर का नकल करना, ये सब मेरा मतलब एक बचपन से ये सब का गुण था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं जब से जवाहर नवोदय विद्यालय बरहट जमुई में मेरा एडमिशन हुआ तब से मेरी कला में बहुत ज़्यादा निखार आया। और हमें लग रहा है कि 9th 10th तक जाते जाते मुझे कहीं ना कहीं एक क्या कह सकते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा फील हुआ कि हमें इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है। अच्छा, आपका तो कोई ऐसा गुरु तो होगा कि जो हाँ। आपको सिखाया होगा? नहीं, इंटरेस्ट तो होता है। हाँ, पर हाँ। कुछ कोई तो होता है, कोई गुरु बनता है या तो कोई आपका सहारा देता है कि नहीं, हाँ, हाँ। नहीं ये कैसे बना ये? नहीं, हम तो अपने जीवन काल तक उनका ऋणी हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय बरहट जमुई के जो आर्ट टीचर थे इंद्रमोहन प्रसाद सिंह, वो मूल निवासी यहाँ बेगूसराय के रहने वाले हैं। अच्छा। अपने पड़ोसी बेगूसराय का। और वो पटना आर्ट कॉलेज के प्रोडक्ट रहे हैं। तो उनसे तो मुझे जो मिला है कि मैं जीवन भर उनका ऋणी हूँ। और बाकी जब मैं BHU गया हूँ वहाँ से, तो वहाँ का प्रोफेसर का भी बहुत हेल्प मिला। और मैं प्रोफेसर के हेल्प मिलना और टीचर का हेल्प मिलने के बावजूद भी मैं अपना जो मेहनत किया हूँ ना, वो मुझे ज़्यादा फायदा मिला है। खुद का जो मेहनत है होता है, हाँ। प्रोफेसर तो एक गाइडलाइन देते थे, लेकिन वो जितना बताते थे उससे कई गुना मैं करता था। तो अच्छा, एक होता है कि जैसे कि आप इस फील्ड में आए जी, किसी गार्जियन का होता है नहीं मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, IAS ऑफिसर या तो कोई चीज़ में, ऐसा कोई दबाव तो नहीं मिला होगा कि? नहीं, देखिए मैं तो इस बात के लिए मैं बहुत लक्की हूँ कि मेरे माता पिता मतलब दोनों अनपढ़ हैं। अच्छा। बिना पढ़े लिखे इंसान हैं और दोनों बीड़ी मजदूर रहे हैं। तो उनकी मतलब पढ़ाई लिखाई से तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ की जरूर समझ थी कि मेरा बेटा पढ़े, ये समझ थी। और दूसरी बात ये भी नहीं समझते कि पढ़े तो क्या पढ़े। तो अनपढ़ होने का मुझे एक तरह से लगता है फ़ायदा मिला कि हमको कोई दबाव नहीं मिला है कि ये फील्ड में तुमको जाना है। नहीं, एक ऐसा होता है जैसे किसी का अनपढ़ भी हो पर बच्चे पीछे जब नहीं रहता है तो एक तो रहता है कि नहीं मेरा बेटा कोई भी ग्रुप D का भी नौकरी दे दे तो भगवान का जो होता है ऐसा होता है, जो बिहार में ऐसा है। नहीं, ये बात जानते हैं, ये बात मुझे मतलब हम आपको एक रियल कहानी बताते हैं। जब मैं बनारस जा रहा था तो जब झाझा स्टेशन में जब छोड़ के आ रहे थे तो मेरे पिताजी खुद बोले हैं कि जब तुम 5000 का नौकरी कर लोगे तो हमको बहुत खुशी, क्योंकि हम 100 रुपये पर डे कमाते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। तो इसीलिए हम बता रहे हैं। तो और दूसरी बात ये है सर कि मतलब आप सोचिए कि इतना गरीब फैमिली हो के कि उसको 5000 में बेटे की खुशी हो सकती है, और आज के डेट में तो मैं लाखों कमा रहा हूँ, इसमें कोई दोहमत नहीं है। नहीं, कहीं कहीं आप नौकरी को भी फेर आप कुछ अब दिखाना चाहिएगा। नहीं, मैं आप है ना, देखिए ये जो वर्क है ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो है गोड्डा का ऑर्डर है। अच्छा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय गोड्डा के मेन गेट पे ये लगना है। तो वहाँ का ऑर्डर ये पिछले महीने का आया है। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 80% इस पे काम हो चुका है। अच्छा। बिरसा मुंडा जी का है, 7.5 फीट का ये मूर्ति है। अभी इस पे घिसाई बचा है, कलरिंग बचा हुआ है। अच्छा। और फिर ये इस महीने के एंड तक ये जाएगा, लगेगा इसमें। अच्छा, एक ये प्रतिमा बनाने के लिए कितना समय लग जाता है? देखिए जो समय आप कहेंगे तो वो कलाकार के मूड पे डिपेंड करता है।
अच्छा। अगर कलाकार चाहे तो हम लोग जैसा कि मन नहीं करता है तो लगातार 2-4 दिन भी नहीं करते, अब मन करता है तो 2 ही दिन 4 दिन ऐसे में तो करके मन लगा लगा के मान लीजिए कि हाँ, तो हमको- एक हमको 15 दिन में कंप्लीट, एक महीने 15 के दिन अंदर में हो जाता complete है, हो जाता है एक ना। वर्क प्रोजेक्ट 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। माने फेस टू फेस हम जो तस्वीर हम हाँ। दे दिए, जैसे हम अपना बोल रहे हैं हम अपना तस्वीर बनाना है। तस्वीर तो वो अलग बात है, तस्वीर देखिए कर देंगे, लाइव भी बैठेंगे तो हम कर देंगे, 1.5 से 3 घंटे में हम एक लाइव बैठे वाले इंसान को कर देते हैं। कहीं न कहीं कुछ आपने है टैलेंट है ना। इन ये क्या चीज़ है, ये क्या बता दीजिए। ये और ऑर्डर कहाँ से दिया है ये सब? ये राजस्थान बूंदी का ऑर्डर है। अच्छा। और आप अब समझिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूर्ति 3 कलाकार बना चुके थे मेरे से पहले। अच्छा। और वो कस्टमर को पास नहीं करवा पाए थे। इसका देखिए फोटोग्राफ्स वाले लिखा हो आप, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। राजस्थान के 2 कलाकार ने इनको बनाए थे, लेकिन वो जो फील आना चाहिए चेहरे पे, दिखाइए। ये वाली थी फोटो। इसमें थोड़ा सा हैंड का थोड़ा सा चेंज है, तो उसी का कॉपी ये किया गया है। ये लगभग 3.5 फीट की हाइट में है। अच्छा, तो ये मेरे द्वारा बनाया गया और ये काम पास हुआ मैंने है। जो बनाया था, जो राजस्थान का बंदा जो बनाया वो कहाँ का बनाया, वो सेम टू कॉपी नहीं उतार नहीं पाया, हुआ है था, ना? मतलब कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर पाए अच्छा। थे। कहीं तो ये मेरे द्वारा ये बना है। और समझिए कि जम्मू ऐसे जगह से ये बन के जा रही है राजस्थान, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, गर्व की बात है। हम लोग जम्मू खुशी की बिहार बात है। की बात किया हाँ। जाए, और है ना? ये देखिए, ये मेरा वर्क अभी इनिशियली वो इसका फोटोग्राफ वहाँ पे है। अच्छा, ये अभी इन प्रोसेस में है, ये अभी क्ले में मॉडलिंग हो रहा है इसका डिजाइन। अच्छा, आप ये देखेंगे, ये फोटो है, सेम पोज में बैठा हुआ है बाबा जी, और इसी का कॉपी चल रहा है। ये लगभग अभी 70% इस पे काम हो चुका है, अभी 30% इसका डिटेलिंग बचा हुआ है। माने कि कोई भी कस्टमर जो आपको दे के गया है जी जी, तो वो आएगा, उसके बाद फिर नहीं, वो कस्टमर को तो वीडियो कॉल से या वीडियो भेज के अपडेट रहता है, और फिर फाइनल एक बार विजिट करते हैं। जिसको इच्छा हो कि फाइनल जाके देख लेंगे तो वो आते हैं, नहीं तो फाइनल करने के बाद उसके बाद आप फिर तैयार करते हाँ हैं, उसके बाद हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे ऑलमोस्ट है। उसी तरह ये एक काम मेरा लगा हुआ है। अच्छा। ये किसी बहन का है जिसका हस्बैंड किसी कारण एक्सपायर हो गए थे, अच्छा अच्छा, तो अपने याद के हाँ, लिए। उसके याद के लेके वो बड़ा रिक्वेस्ट करके ये फोटोग्राफ्स हमको दिए हैं बनाने के अच्छा लिए। ये है अच्छा ये धनबाद के रहने ये वाले, है कहाँ का? धनबाद का। झारखंड। अच्छा, ये धनबाद के रहने, तो ये भी प्रोसेस में है, ये काम अभी अधूरा है, ये अभी इसमें 50% अच्छा काम हुआ है। एक चीज में बताइए, एक मान लीजिए ये प्रतिमा जो बना रहे हैं आप, जी जी। ये अब कितना देते हैं इसका? नहीं, देखिए वो कलाकार का कोई फीस नहीं होती है अच्छा। ना, कलाकार पैसे के भूखे नहीं होते हैं। ये कलाकार ठीक है, पर मेहनत का होता है ना? हाँ, वो मतलब हमें लगता है कि हमें इतना मिल जाता है जितना उम्मीद नहीं रहती है। अच्छा। सामने वाले संतुष्ट हो जाते हैं, वो ज्यादा ही हमें देते हैं। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल जॉब करने वाले के आप डिमांड करते हैं या नहीं, ये बताइए। नहीं, डिमांड करते हैं, लेकिन कभी होता है कि कस्टमर बहुत खुश हो जाता है, हम कम ही बताते हैं, वो ज़्यादा भी दे के जाते हैं। और कभी कभी कस्टमर कम भी देते हैं, जो थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, लेकिन अच्छा पैसा मिलता अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा पैसा हमें लगता है ये लता मंगेशकर जी हाँ, का ये है मैं ना? फर्स्ट जिस नाइट को निर्धन हुआ उसी नाइट में मैं किया था। अच्छा। मतलब बहुत फास्टली किया था ये, लगभग 2022 का ही है। मैंने यहाँ पे पूरा हाँ, ये 2022 लिखा हुआ है, उसमें मैं किया था। मैंने ये किसी रिलीफ का वर्क याद है, ये 3D नहीं है, ये रिलीफ है, ये हैंगिंग टाइप का है। ये जैसे फ्रेम हैंग करते हैं वॉल पे, इस टाइप का भी एक स्कल्पचर का होता है विधा, जिसको हम रिलीफ वर्क करते हैं। रिलीफ वर्क भी 2 तरह का होता है, एक हाई रिलीफ, एक लो रिलीफ। लो वाला ये है। हाई में हुआ क्या कि आपका पीठ बेस जो है वॉल से फटा होगा और बाकी पूरा पोर्शन आपका दिखेगा, तो वो हो गया हाई रिलीफ। अच्छा। इसमें है लो, तो इसमें थोड़ा सा पोर्शन आपका ड्राइंग दिख रहा है, सिर्फ फेस का जो हाँ, जो वो दिख डिजाइन रहा है है। वो सिर्फ दिख रहा है। ये सब हो गया। ये देखिए, ये मैं जब BHU में 2nd ईयर में था, जब मैं गर्मी छुट्टी में आया था, ये मेरे फादर का पोर्ट्रेट है, जो पहला मेरे द्वारा किया गया है पोर्ट्रेट। अच्छा, जो आपके पिताजी हाँ, हैं, वो है मेरे ना? फादर का पोर्ट्रेट है। चलिए। और ये हमें लगता है कहीं न कहीं आप बिहार और जम्मू को जरूर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहीं अच्छा कहीं फरमा बनाते हैं या सिर्फ हाथ से ही डिजाइन करते हैं, बताइए। मेरा मैं फरमा से कुछ भी ढलाई नहीं करते हैं। इनिशियली डिजाइन मैं खुद का बनाता हूँ और उसका साँचा बना के फिर वर्क को फाइनल करता हूँ, है ना। तो ये अभी ये सब 2 ऑर्डर है। ये बनारस का ऑर्डर है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये फिनिशिंग के हो गया है। अब ये भी जाएंगे, मैंने फिनिश होके आप कहीं निकलने हाँ, ये निकलेगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काम हमारे जमुई में जो टैलेंट का कमी है नहीं, पर यहाँ के लोग को जानकारी नहीं है।
और हमें लगता है कि भाई साहब तो हमें लगता है इंस्टाग्राम में चलाते हैं है ना। और इंस्टाग्राम से हम लोग इसे देखें और इंस्टाग्राम से देखने के बाद हम लोग यहाँ पर आए, परिचय किए और यहाँ इनसे आप भेंट करना चाहिए, इनसे आप प्रतिमा बनाना चाहते हैं या तो कोई भी चीज़ ड्राइंग करवाना चाहिएगा तो हम इनसे इनकी पता ये अपने से देंगे। बता दीजिए कि आपसे किस तरह से मैं अगर आप कांटेक्ट नंबर में करना चाहेंगे तो 62044798 62 मेरा कांटेक्ट नंबर है। ये जो हमेशा चालू रहता है, तो इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया से थ्रू करना चाहते हैं तो मेरा एक पेज है ब्रिजू जी आर्ट करके, अच्छा, और इंस्टाग्राम पे भी सेम है के ब्रिजू आर्ट करके, ऐसे करके है। आप संपर्क करना चाहिए। और आप गूगल भी करेंगे तो केवल BREEJU उससे भी हम कांटेक्ट ये गूगल पर भी है, उनके पेज बना के रखे हुए हैं, गूगल पे भी हम मिल सकते तो हैं। इनसे और हमारे न्यूज़ को ऐसे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर शेयर कर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।